मेरे सभी बच्चों, वो सुनो जो न कहा गया हो। समझो मेरे बच्चों, जैन मास्टर के एक कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों का कल कल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गूंजन सुनी, मैंने झिंगुरों की शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें न सुनाई दे तब तक मत लौटना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन ही जंगल की ओर भर चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा और उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर वह एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास वापस लौट और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती धूप, सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियां सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकता है। मेरे सभी बच्चों, समझो, अगर तुम्हें अपने फील्ड का लीडर बनना है तो तुम्हें भी वो सुनना सीखना होगा जो नहीं कहा गया हो। यानी तुम्हें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी तुम खुद को एक अच्छा लीडर के रूप में स्थापित कर सकोगे। मेरे सभी बच्चों, खुश रहिए। इस संदेश को समझ लिया है तो इसे शेयर करिए। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।